आप पेड़ पौधे नहीं लगा रहे हैं तो कोई बात नहीं सर, लेकिन जो लोग लगा रहे हैं उनके पेड़ पौधों को उजाड़ने का आपको अधिकार किसने दिया? कई सारी कठिनाइयाँ को सामना करना पड़ा होगा आपको। और करना पड़ रहा है ना, कभी पानी के लिए करना, कभी पानी से हमने मुक्ति पाई तो ये शासन प्रशासन ने मुक्ति दिला दी हमको। तो आप कीजिएगा कल्पना कि हमने 4 साल में ये पेड़ पौधे उगाए हैं और राजगढ़ के मठाधीश प्रशासन ने 4 मिनट भी नहीं सोचा इन पेड़ों को उजाड़ने। मेरे हाथ में मिट्टी देखकर आप ये मत सोचिए कि मैं पौधारोपण कर रहा हूँ। दरअसल मैं इतना सौभाग्यशाली नहीं हूँ कि मुझे कभी सौभाग्य नहीं मिला कि मैं पौधारोपण कर पाऊँ। लेकिन आज राजगढ़ के प्रशासन पर सवाल उठाए जाएंगे। सवाल ये उठाया जाएगा सर कि जब नेता लोग जब फ़ोटो खिंचवाते हैं ना पौधों के साथ तो बड़ा अच्छा लगता है, और सर दिन भर जब खबर हम पब्लिश करते हैं ना कि मध्य प्रदेश में पौधारोपण हुआ, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने पौधारोपण किया, उत्तर प्रदेश ने योगी बाबा ने 22 करोड़ पौधारोपण का एक फैलाव किया है कि 22 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे उत्तर प्रदेश में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हर व्यक्ति को कम से कम 5 पौधे तो लगाना चाहिए। लेकिन इस वक्त मैं राजगढ़ में खड़ा हूँ, वहाँ पर इतनी खूबसूरत नर्सरी को आप देख लीजिए, कितनी मेहनत लगी होगी। जरा लिप्टिस के पेड़ भी दिखा देना अमन, कितने सालों की मेहनत से ये नर्सरी बनी होगी। आप इसको देखकर कल्पना कीजिएगा, आप इसको देखकर अंदाज़ा लगा लीजिएगा सर कि कितनी मेहनत से यहाँ के मालिक ने नर्सरी को बड़ा किया होगा। लेकिन आगे की खबर जब आप देखेंगे ना सर तो आप हैरान मत होइएगा, क्योंकि ये राजगढ़ है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। मेरे पीछे कुछ लोग खड़े हैं, मैं उनको पीड़ित बोल सकता हूँ, क्योंकि प्रशासन ने जो है ना कम से कम चंदन के 40 से 50 पेड़ उजाड़ दिए हैं। और इस नर्सरी की खूबसूरती अभी मैंने दिखाई थी, अब इसकी बदसूरती आपको देखना पड़ेगी। तो आप आपके कलेजों को थोड़ा संभाल कर रखिएगा सर, क्योंकि प्रशासन ने इस नर्सरी को, इस वाटिका को पूरी तरह से उजाड़ दिया है। कहने को तो कई सारी बातें हैं, मन में सवाल उठते हैं कि अभी हाल ही में कोरोना काल ने हमारे कई परिजनों को ऑक्सीजन की कमी की वजह से छीना है, और उसी कोरोना काल से कई लोग प्रेरित होकर अपने घर के आंगन में पेड़ पौधे लगाते हैं। लेकिन क्या राजगढ़ के प्रशासन ने कोरोना काल से भी नहीं सीखा कि उनके पेड़ पौधों की रक्षा हो सके? कम से कम घर के बाहर अगर आप पेड़ पौधे नहीं लगा रहे हैं तो कोई बात नहीं सर, लेकिन जो लोग लगा रहे हैं उनके पेड़ पौधों को उजाड़ने का आपको अधिकार किसने दिया? और अगर अधिकार दिया है तो आप अचानक से बिना नोटिस दिए पेड़ पौधे कैसे उजाड़ सकते हैं? चलिए अब बातचीत शुरू करते हैं। बातचीत करते करते ही हम लोग उधर जाएंगे। हमें एक बार और उधर दिखा दीजिए, ज़रा सा उजड़ा हुआ आंगन भी देख लेते हैं। थोड़ा पास चलेंगे तो थोड़ा सा अच्छे से देख पाएंगे आप, लेकिन हम पास चलने से पहले भाई साहब से बातचीत शुरू करते हैं। नमस्ते भाई साहब, क्या नाम है आपका? मनीष नागर। तो नागर साहब, कितनी मेहनत से ये नर्सरी बनाई है आपने? हम लगभग 4 साल से मेहनत कर रहे थे। लगभग 4 साल हो गए हैं आपको। तो कई सारी कठिनाइयाँ को सामना करना पड़ा होगा आपको। हाँ, करना पड़ रहा है ना, तो कभी पानी के लिए करना, कभी पानी से हमने मुक्ति पाई तो ये शासन प्रशासन ने मुक्ति दिला दी हमको। तो पेड़ पौधों से प्यार है आपको? हाँ, प्यार है ना। अभी आप कोई सी भी पढ़ के बोलेंगे तो हम ला के लगाएंगे। ये अंजीर का पौधा लगाया है आपने? पौधा है हमारा। आपने बोला था ये मेरा बहुत प्यारा पौधा है। हाँ, ये अभी प्यारा पौधा है। अभी हमारे राजगढ़ जिले में ऐसा लगता है कि फल है भी नहीं। अभी पेड़ पौधों से बहुत प्यार करते हैं। हाँ बाबूजी, आप बताइए, आप बता रहे थे कि नागर साहब बहुत प्यार करते हैं पेड़ पौधों से, कितनी मेहनत से बनाया है? पौधे के लिए तो ये इतना चाहते हैं कि मेरे जीव जैसे इनका जीव बेच देते हैं, लेकिन पेड़ पौधे इनने 3-4 लाख रुपये खर्चा किया, और इनने जो बोर लगवाया पानी के लिए, ड्रिप लाइन, ये मेरे को रोज दिमाग खाता है। तो फिर इनके लिए मैंने पैसे माथे करके और इसमें अच्छा, ये ड्रिप लाइन भी लगाई हुई है। ड्रिप लाइन भी दिखा दीजिए अमन, यहाँ से वहाँ तक ड्रिप लाइन लगाई हुई है। तो इसने बोला सर कि हल्दी लगाऊं, तो इसने हल्दी लगाई। इसने इसमें अपन खड़ा यहाँ अदरक लगा रखा है, वो हल्दी खड़ी। ये अंजीर के पौधे ये ना पता कहाँ से लाया, मैंने तो मेरी जिंदगी में। अच्छा, हल्दी और अंजीर का पौधा तो मैंने हल्दी और अंजीर का पौधा तो आज पहली बार देख रहा हूँ मैं। ये अंजीर का पौधा दिखा दीजिए अमन वापस से। 40 से 50 पौधे ये अंजीर का लगा रखा है इसने। अच्छा। हाँ, और 40-50 पेड़ कटहल के है, और लगभग 2 साइड में करके एक 60-90 आम के पौधे हैं।
ऐसे आम एक आपको मैं डेट बताऊं, आपकी इतना सा बड़ा आम अपने बराबर आम आए थे 2 बड़े बड़े। अच्छा, और ये क्या है, कलम करते हैं तो ये बड़ी बड़ी मेहनत लगती होगी इसमें। मेहनत लगे बड़ी। तो फिर जैसे प्रशासन ने अचानक से आके तोड़ दिया तो क्या गुजरी होगी? बहुत ज़्यादा गुजरी वो तो यहाँ पे था नहीं, लेकिन हम थे। अच्छा, आपके आंखों के सामने? हाँ हाँ, तो हमने मना भी किया लेकिन उनने माना नहीं। फिर बाद में जाके जैसे तैसे मनाया। उनसे फिर भी उनने 3 दिन का टाइम दिया। आदेश तो मैं ऑफिस में बोले आया, व्हाट्सअप कर देंगे। आज तक उन्होंने आदेश अच्छा, आदेश व्हाट्सअप कर देंगे? हाँ, ये ऐसा बोला। आदेश भी हमने मांगा तो हमें दिखाया नहीं। अच्छा, बोल दिया, बोले तुम बाद में व्हाट्सअप कर देंगे। ये राजगढ़ के मट्ठाधीश लोग हैं, ये आदेश को व्हाट्सअप करते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं ज़रा, आपको उजड़ा हुआ चमन दिखाते हैं। आपने हरियाली वाला तो देख लिया है, लेकिन आपको उजड़ा हुआ चमन भी दिखा देते हैं। और आपसे कहना चाहूँगा कि सर आप एक पौधे को बड़ा करके दिखा दीजिएगा। आपको मैं मान जाऊँगा, पौधों को तोड़ने में बुराई नहीं है, लेकिन पौधे को लगाने में आपको पसीना आ जाएगा सर। आपने 1% भी नहीं सोचा। ये ज़रा दिखाइए, ये आपको बागर लग रही होगी, लेकिन ये है ना प्रशासन का किया धरा है। और वहाँ तक दिखाइए ज़रा अमन, ये राजगढ़ का प्रशासन है, ये पेड़ पौधों को तोड़ता है। और मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान भी बक्सवा के जंगल को यानी कि 2.5 लाख पेड़ पौधों को तोड़ने पर तुले हैं। हम उस पर भी इनसे बात करेंगे। हम ये बात करेंगे कि सर आप पर क्या गुजरती है जब ये देखिएगा कितनी मेहनत से ये पेड़ पौधे उगाए होंगे इन्होंने, और इतनी खूबसूरत नर्सरी के पेड़ पौधों को राजगढ़ के प्रशासन ने तोड़ दिया है। ये सूरज ना को आप देखिएगा, ये देखिए 3-4 पौधे हैं सर, आपको एक लग रहा होगा, ये 3-4 पौधे एक साथ है। चंदन है, चंदन का पौधा भी यहाँ पे, सूरजना का पौधा भी है। तो सर इनको बड़ी मेहनत लगी, 4 साल इन्होंने बताए हैं, और 4 साल एक लंबा समय होता है। और आपने आके सोचा भी नहीं और उस पर जेसीबी और बुलडोजर चला दिए सर। गजब का प्रशासन है, राजगढ़ का गजब का ही प्रशासन है। और मैं तो यहाँ पर खड़ा हूँ, ज़रा भाई साहब से पूछते हैं, यहाँ से वहाँ तक कितने पौधे लगे होंगे लगभग? सर इधर तो हमारे कम से कम 80 पौधे थे, चंदन के थे। चंदन के 80 पौधे थे। और इसमें लगभग कटहल के भी 20-25 पौधे लगाए थे। और अलग अलग वैरायटी के सूरजना के पौधे थे हमारे, 4 वैरायटी में सूरजना, वो उधर लग रहा है सूरजना वाले हमारे। तो तहसीलदार से शिकायत किया आपने कि हमारे पेड़ पौधों को काटा जा रहा है? उन्होंने बोला कि आके देखेंगे। अभी 2 तारीख की बात है, अभी ज़्यादा 10 तारीख हो गई है, अभी तक कोई भी आके नहीं देखा उन्होंने। अच्छा, अभी तक आके इस वीडियो के बाद आ जाइएगा तहसीलदार साहब। हमको परमिशन भी नहीं दिखाया। परमिशन की बोला कि परमिशन दिखा दो कलेक्टर साहब के यहाँ से लाए, तो कलेक्टर साहब क्या करते हैं, परमिशन का ही में चाहिएगा। अगर शासन को निकालनी है सरकारी ज़मीन तो उसका अतिक्रमण हम कर सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है, ये बोलना है तहसीलदार साहब का। तो अच्छा, और बाकी डीएम के पास गए आप? हाँ, नहीं डीएम के पास नहीं गए। अच्छा। हमने एसडीएम साहब से बात की। अच्छा। और कुछ पत्रकार से भी की, तो उनको डायरेक्ट फ़ोन लगा नट गए वो। अच्छा, मतलब मतलब वहाँ पर मत जाइए और वीडियो मत बनाइए। उसमें कुछ नहीं, 2-4 पौधे टूटे हैं बोलते हैं वो। तो सर 2-4 नहीं टूटे हैं, मैं यहाँ पर आया हूँ और मैं राजगढ़ में पत्रकारिता करता हूँ सर, और मैं आपके रद्दी के टुकड़ों में नहीं बिकने वाला। आप एक बार ज़रा दिखा दीजिए, ये 4-5 पौधे नहीं है सर, ये राजगढ़ का प्रशासन है। और प्रशासन से सवाल पूछे जाएंगे सर कि ये कटे झटे पेड़ों का जिम्मेदार कौन है। इतनी ये हमने इसके पानी के लिए केवल उनको ये पानी के लिए हमने ड्रिप डाला है। ये वो ड्रिप भी पूरी ठेस हो गई। कम से कम 40,000 रुपये का ड्रिप में खर्च किया था हमने। लगभग 40,000 रुपये। 40,000 का ड्रिप का ही खर्च था हमारा उसमें। सर मैं आपके दुख को समझ पा रहा हूँ। देखिए, पेड़ पौधे से मोहब्बत करना ये कोई इनसे सीखे। और मैं मानता हूँ कि पेड़ पौधे को उजाड़ना वाकई में इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन अचानक से उजाड़ दिए गए सर, ये तो कुछ समझ से परे है। और आप बोल रहे हैं केवल 4 और 5 पौधे उखाड़े गए हैं, तो ऐसे तो 4-5 पौधे भी उखाड़ना गुनाह है, लेकिन आपने 40 से 50 तो केवल चंदन के पेड़ उखाड़े हैं सर। इनका कहना है ये 40 से 50 पेड़ चंदन के। चंदन अवैध लकड़ी मानी जाती है, और ये वैध तरीके से आपने किससे परमिशन ली थी? कोई आरोग्य बता रहे थे आप? नहीं, परमिशन नहीं, केवल उद्यान विभाग में हमने जानकारी करी थी कि अच्छा, नर्सरी उद्यान लगा विभाग सकते में। हैं। तो हमने बोला कि हमारे पास गांव के नज़दीक ज़मीन नहीं, तो उन्होंने बोला कि शासकीय भूमि है मन की हमारे पास, थोड़ा पड़ा है, ठीक है उसमें लगा लो और कोई दिक्कत नहीं। शासन तो खुद पेड़ पौधा लगाने का आदेश दे रही है, तो इस हिसाब से हमने लगा दिया था। और इसमें ये नहीं कि कुछ रास्ता बन रहा है, कुछ भी नहीं बन रहा है, केवल
ऐसे ही गांव के रंजिश के हिसाब से हुआ होगा हमारा। अच्छा, गांव के रंजिश के हिसाब से हाँ। मुश्किल से इन्होंने उगाए थे सर, 4 साल की मेहनत से उगाए थे। और मुझे भी खूब दुख हो रहा है क्योंकि बक्सवा का जो जंगल है वहाँ पर 2.5 लाख पेड़ मुख्यमंत्री जी हीरो के लिए, केवल और केवल हीरो के लिए, यानी कि वो डायमंड के लिए खुदवा रहे हैं। उन 2.5 लाख पेड़ों का सत्यानाश करवा रहे हैं। तो राजगढ़ का प्रशासन भी देख लीजिएगा, राजगढ़ के प्रशासन ने भी 80 लगभग पेड़ों का सत्यानाश करवाया है और अचानक से करवाया है। और इसमें चंदन के पेड़ भी शामिल थे सर। और एक तरफ ये उजड़ी हुई एक बार और दिखाइए अमन, एक बार ये उजड़ी हुई वाटिका देख लीजिए और अभी कैमरा घुमाकर ये सुंदर वाटिका भी दिखा दीजिए अमन, ये सुंदर वाटिका भी दिखा दीजिए। कितनी मेहनत से बनाई होगी, आप कल्पना कीजिएगा, आप कीजिएगा कल्पना कि हमने 4 साल में ये पेड़ पौधे उगाए हैं और राजगढ़ के मट्ठाधीश प्रशासन ने 4 मिनट भी नहीं सोचा इन पेड़ों को उजाड़ने में। वो क्या है कि मशीन तो कुछ भी कर सकती है नहीं चलाने के बाद। और अगर ऐसा भी था शासन को दिक्कत थी हमको अगर पेड़ पौधा लगाने में, तो हमको आवेदन देने था। आवेदन देने के बाद हम खुद ही हटाने की सोच रहा है। और अभी भी हमको अगर मदद नहीं दे तो हम खुद भी हटा लेंगे अभी भी। अच्छा, यही कहना है हमारा। तो मतलब समय चाहिए आपको? हाँ, समय चाहिए। अगर नहीं लगवाना उनको, शासन को, पर शासन को भी लगाना बंद करना चाहिए। फिर ऐसा क्यों चल रहा है? तो क्या वो तो लगा रहा है, हमारे किसान का उखाड़ रहा है। अगर कोई अलग काम करके दिखा रहा है, पेड़ पौधे कहीं के भी हो, उखड़ने नहीं चाहिए। वही है सबसे बड़ी बात ये है, पेड़ पौधे कहीं के भी खुद मैंने भी 8वीं तक पढ़ाई की, फिर 8वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी और मैंने सोचा कि पेड़ पौधा क्यों नहीं अच्छा लगाना रहता है। हमारे हवा शुद्ध मिलेगी पेड़ पौधे लगाने से। सर, आप पढ़े लिखे लोगों से ज़्यादा समझदार, आप पेड़ से इतना प्यार करते हैं। मुझे बड़ा खुशी हुई सर आपसे मिलकर। सर वही बात, तो मैं इसी प्रशासन ने हमको यही जानकारी दिखाई है कि ये ऐसा होता है पेड़ पौधा लगाना, ताकि अगला किसान खुद ही नहीं लगाएगा। हमारा सोच के हमारा देखेगा, हमारा सुनेगा, तो दूसरा किसान ही नहीं लगाएगा। ये हमारा पर्यावरण चलेगा फिर आगे ऐसे ही। देखिएगा सर कि ये बड़े दुख की बात है राजगढ़ के प्रशासन के लिए। और मैं तो इस वीडियो के माध्यम से जो बक्सवा का जो जंगल है उसमें 2.5 लाख लगभग पेड़ उखाड़े जा रहे हैं, उस जंगल को बर्बाद किया जा रहा है। लेकिन वो तो बड़ा जंगल है, पूरा देश भर में उसके लिए विरोध भी हो रहा है। लेकिन ये जो छोटी छोटी जगह पर इस तरह के जो पेड़ पौधे उखड़ जाते हैं, उसका जिम्मेदार कौन है सर? और अगर जिम्मेदार प्रशासन नहीं है तो फिर सवाल किससे पूछे जाएंगे? ये थोड़ा समझ से परे है। और समझ से परे ये भी है सर कि यहाँ पर तहसीलदार नहीं आए थे, आपने बताया। जब तहसीलदार साहब नहीं आए थे, वो कलेक्टर में ही खड़े थे। वहाँ पे मैं पहुँच गया था, मैंने जब ट्रेनिंग चल रहा था विज्ञान की बाग में, तो मैं कलेक्टर वहाँ ही पहुँच गया था कि मेरे पेड़ पौधा क्यों तोड़ रहा है। अगर ऐसा भी है तो तुम्हारे पेड़ पौधा तुम संभालो, तुम्हारी ज़मीन का है तो। और उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बताया। उन्होंने बताया कि हमारे शासकीय की भूमि हम कुछ भी कर सकते हैं, तुमको क्या अधिकार है इसका, यही बोलता है तहसीलदार साहब। अच्छा, और उन्होंने कुछ हमारे से अवैध पैसे भी वसूले हैं। अच्छा, पैसा वसूल किया? हाँ, पैसा वसूल किया हमसे। और हमने टैक्स भी जमा कराया, उसका टैक्स अगर आया तो हमने टैक्स भी जमा कराया। सर, ये टैक्स जो है ना, ये टैक्स भी आपने ले लिया है, कुछ अवैध पैसे भी ये बता रहे हैं कि आपने रिश्वतखोरी कर ली है। तो सर वो ठीक है, हम उस पर सवाल नहीं उठाएंगे। लेकिन सवाल ये उठेगा सर कि आपने ये जो पेड़ पौधे उखाड़े हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? और आपने अचानक से आके उखाड़ दिए। और अगर आपने उखाड़े हैं तो आपने किस तर्ज पर उखाड़े हैं सर? ये तो टैक्स देते हैं इस ज़मीन का।